श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 35। अर्जुन कांपते हुए भगवान को प्रणाम करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी सच्चाई को सुना जो अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं हाँ, ये सत्य है? क्या हम सच्चाई का सामना कर पाते हैं या उससे मुंह मोड़ लेते हैं? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.34 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त है। उन्होंने अर्जुन को उसके धर्म का स्मरण कराया। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 35 उदास स्माइली। एतत् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सगद्गदन् भीतः प्रणम्य 35। भावार्थ। केशव के यह वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन भयभीत और कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर भगवान को फिर से नमस्कार करता है और कंपित वाणी से विनम्र होकर बोलता है, श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन का भयभीत और गदगद होना। श्लोक 35। संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदन् भीतः प्रणमय। उच्चारण की विधि। एतत् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणमय 35। शब्दार्थ। केशवस्य अर्थात केशव भगवान के, एतत् अर्थात इस, वचन अर्थात वचन को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, किरीटी अर्थात मुकुटधारी अर्जुन, कृतांजलिः अर्थात हाथ जोड़कर, वेपमानः अर्थात कांपता हुआ, नमस्कृत्वा अर्थात नमस्कार करके, भूयः अर्थात फिर, एव अर्थात भीतः अर्थात अत्यंत भयभीत होकर, प्रणमय अर्थात प्रणाम करके, कृष्णम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति,
सगद्गदम अर्थात गदगद वाणी से आह अर्थात बोला। अर्थ मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। 35 व्याख्या एत श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूँ, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मि यहाँ से लेकर मया हतास्त्वं जही, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। पुरा शक्रेण में दत्तं युध्यतो दानवर्षभय है। किरीटम मूर्धनि सूर्याभण तेनाहुर्मा किरीटिनम महाशून्य विराट शून्य 44। 17 यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणमय। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल हैं। उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूरा कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। संबंधब आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। कभी कभी हम सच्चाई जान जाते हैं। रिश्ते में कौन सही है, करियर में क्या रास्ता लेना चाहिए, कौन सी गलती हमें बार बार नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वह सच हमें झकझोरता है। हम डरते हैं, भागते हैं। जबकि अर्जुन ने श्रद्धा से स्वीकार किया। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान। अर्जुन ने सत्य को सुना, स्वीकार किया और नम्रता से नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम किया। यही है एक सच्चे साधक की पहचान। डर लगे फिर भी भगवान पर विश्वास बना रहे। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। डर लगे तो भी सत्य को स्वीकार करें, नम्र रहें, अहंकार न रखें। जीवन की चुनौतियों के सामने घुटने न टेकें, प्रणाम करें, समर्पण करें। जीवन मंत्र। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, किरीटी उपनाम अर्जुन को क्यों मिला था? क्योंकि वह शास्त्रों का ज्ञाता था। बी, क्योंकि वह हमेशा मुकुट पहनता था। सी, क्योंकि उसने इंद्र से दिव्य मुकुट पाया था। डी, क्योंकि वह भगवान से युद्ध करता था। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी, क्योंकि उसने इंद्र से दिव्य मुकुट पाया था। विस्तृत उत्तर, किरीटी अर्जुन का एक विशेष नाम है जो उसे तब मिला जब इंद्रदेव ने उसे युद्ध जीतने के बाद एक दिव्य मुकुट, किरीट,
प्रदान किया था। यह नाम अर्जुन की दिव्यता और वीरता को दर्शाता है। कल श्लोक 11.36 में अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपके नाम के स्मरण से ही सब प्राणी भयभीत हो जाते हैं। जानिए, ईश्वर के रूप से भय और भक्ति कैसे एक साथ चल सकते हैं। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे। डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर